सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितिरिषः जीवनस्य गणाधिपः। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितिरिषः जीवनस्य गणाधिपः। हंसने से तेरे ही खुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई जान मेरी तेरी जान आज हो गई इस तरह से तू मेरा मैं तेरा। पवित्रमिति रक्षणं पुत्र 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 रूप विष्णु रूप यत पुत्रं प्रयोजन आशीष नाम्नाथ वंश जसूजा च पूजनम कश्यप गोत्र प्रियस्तुतेया प्रणिष्ठे सर्व सुकीर्तिं पूजितो आत्मजयत्यार्थं च पुत्राय पौत्राय पड़पौत्राय प्रियस्तुतं पिता पितामह प्रपितामह प्रियस्तुते। यत्मेव स्वर्गे नथुरां जसूजाजि नाम्नाथ इति पूजनयस्यार्थयामन्त्रित पित्राणां नमस्तुभं या प्रणिष्ठे मण्डपं च शोभाग्रं सन्मूलनम्। ब्रह्मवेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहणांपति शुक्रदेवो पतिर्नलो नरपति स्कंदस्य सेनापति विष्णुर्यज्ञपतिर्म पित्रा पतिन्तारापतिश्चन्द्रमा इत्येति पतिया समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि पुत्र्याय यत साक्षिं सुपूजि कल्याणनयस्ता इदं वंचात्मनं कोहुली या पूजनस्य प्रलक्षणं पुत्र्याय पौत्र्याय पिता पितामह यत् नाम्नार्थ यत्मेव स्वर्गीय भगत राम कोहली जी नाम्नार्थ पुत्रं च प्रयोजने यत्मेव इदमम् आशीष नाम्नार्थ जसूजा सुवंशात्मने यत्ततं च पुत्राय पौत्राय इदं पिता पितामह यत्नाम्नार्थ श्रीमान यत्मेव स्वर्गीय रामचंद्र जी जसूजा नाम्नार्थ प्रयुक्तार्थं च पवित्रेभ्यो शान्तं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिप्रिय च रघुवरं निर्मलामय कामादिदोषरहितं गुरुं मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दर्जवनकृशानज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि पुत्र्याय 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 यतः साक्षी नाम्नार्थाय सुपूज्यम् इदमं कल्याण पवित्रस्तः कोहली कुटुम्बस्यार्थ कश्यप इति गोत्राय संप्रयोजन आत्मजो पिता इदं नाम्नार्थेभ्यो यत्मेव यत्पूजन इदं श्रीमान् यतः श्रीमान् पवन कोहली जी नाम्नार्थ प्रयुक्तार्थेभ्यो पवित्रस्तः प्रकल्याण समवर्णत संपूजितो लक्षणस्य यतो प्रजनाय नमस्तुभम् इदं यजमानयस्ततो यत पुत्रं प्ररूप प्रधानम् आशीष नाम्नार्थ यत वंशस्य जसूजा स्वकुटुम्बं पुत्र कश्यप संप्रयोजनयर्तात् संप्रभाव आत्मजौ पिता नाम्नार्थ श्रीमान् अशोक जसूजा जी सुपूज्यम् या देवस्य कल्याणनं प्रदाद्रहं च विभूषित रक्षणस्ते प्रलक्षणो या पवित्राय आज हो गई इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ ना गठबंधन हुआ मेरी सांस तुझ बिन अधूरी लगे है जरा दूर तू जो रहे तेरी आंखें मुझसे सब कुछ कहे है जो होठों से तू ना कहे बात मेरी तेरे साथ आज हो गई राह तेरी मेरी राह आज हो गई इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ होठों पे नगमे तेरे नाम के अब हर शाम रहने लगे नींदों के हिस्से तेरे साथ में अब हर रात कटने लगे नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई जान मेरी तेरी जान आज हो गई इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ वरवधू चिरंजीवी भवम् ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि इदं प्रभावयस्ततो यततुभ्यार्थाय सुपूज्य सर्वकर्तव्य परिपालितयस्ततो रक्षणस्यं शुभ विवाहं सुप्रतिष्ठय ओम यज्जाग्रत दूरमुदतिदेवन्तदु सूक्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जोति खञ्जोतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
ओम एतन्ते देव सवितुरज्ञ प्राहर बृहस्पतये तेन यज्ञपति तेन मामवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे समूढस्य पागुंसुरे। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी महाराज की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने पहले वाक्य में साक्षी आशीष से कहते, आज के बाद आप जो कुछ भी कमा कर लेकर आओगे, आज के बाद आप जो कुछ भी कमा कर लेकर आओगे वो पहले की तरह अपने मम्मी पापा को ही देना, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कहां से कमाते हैं? वो जो पैसा आप घर लाते हैं, उस पैसे को घर लाने के बाद उसका क्या उपयोग करते हैं? आपके घर से पैसा किन कार्यों के लिए बाहर जाता है? आपके घर में किन साधनों से पैसा आता है? मेरे अपने हमारे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए आपने फाइनेंशियली क्या प्लानिंग्स की हैं? ये सब जानकारी आपको मुझसे शेयर करनी पड़ेगी, ये सब जानकारी आपको मुझे देनी है। कहीं आप अपने कमाए हुए पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं करते? कहीं आप कमाए हुए पैसे से कोई जुआ शराब इत्यादि कोई माड़ा काम तो नहीं करते? ये जानने का मैं पूर्ण अधिकार रखती हूँ। तो आप इन सब लोगों के सामने मुझे बताओ, क्या आप मेरी इस बात को मानते हो? तो वचन आपने वो मान लिए। अपने दूसरे वचन में साक्षी आपसे कहती है, अभी तक आप अपने घर से बाहर कहीं भी किसी कार्यवश मित्रों के साथ या स्वयं भी घूमने अकेले भी जाया करते थे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी तक आप अपने मित्रों के साथ घर से बाहर या अकेले भी खाया करते थे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। बाहर कहीं जाते थे तो वहां रुक जाया करते थे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। और यदि आपके माता पिता ने कभी आपको उस चीज के लिए रोका या टोका नहीं है तो ये उनका विश्वास है आपके निमित्त या आपका भरोसा है उनके निमित्त। परंतु अब जब आप मुझसे विवाह कर रहे हो तो घर के बाहर कहीं भोजन करना मेरे बिना, घर के बाहर कहीं जाना मेरे बिना, घर के बाहर कहीं रहना सोना मेरे बिना, ये सब कार्य आपके लिए निंदित होंगे। अगर आप किसी जगह जा रहे हो जहां मुझे नहीं लेके जा रहे हो तो मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाना होगा और मुझे ये समझाना होगा कि आप वहां मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। आपको वचन समझ आ रहा है? स्वीकार आ रहा है? मतलब पत्नी के बिना बाहर कहीं घूमने चले जाना, पत्नी के बिना बाहर कहीं रहने का प्रोग्राम बनाना, बाहर कोई पार्टी करना, भोजन करना, घूमना फिरना और पत्नी घर पर बैठी, ये सब कार्य निंदित है आपके। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? आपको वचन स्वीकार है? क्यों करता था? मैं कह रहा हूँ पता चला मैं क्यों मना करता था नहीं जाना ऋषिकेश। लकीर में डाल रखी। अपने तीसरे वाक्य में साक्षी आपसे क्या कहती है? मान लिया एक बार में सवा 4 बजे आंखें बंद हो रही है, यही ऑप्शन है। साक्षी अपने मायके जाएगी घूमने, हम तो दोनों इधर रखेंगे ना भाई, घूमने जाएगी। जब ये वचनों वाला सारा खेल खत्म होगा, आप सबके सब सवालों का जवाब मिल चुका होगा, इसे चलने तो दीजिए। भैया ने मान लिया वैसे, पॉइंट टू बी नोटेड है, सारे गवाह यहाँ पर। हम चलेंगे साक्षी से, तेरा वचन नहीं है। अपने तीसरे वाक्य में आपसे क्या कहती है? मुझे मेरे मम्मी पापा ने बड़ी जिम्मेदारियों से पाला है और बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े ध्यान से पालन पोषण करके आज अग्नि के सामने, कलश, देवी देवताओं, ब्राह्मण और सब रिश्तेदारों के सामने मुझे आपको दान में दे दिया। दान में देते समय मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा गोत्र, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरे घर का पता, ये सब कुछ बदल गए। मैंने अपनी पहचान तक छोड़कर आपकी पहचान को अपना लिया। मैं अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ बदलकर सिर्फ आपके साथ, आपके लिए, आपके घर जा रही हूँ। कभी जीवन में आपको मेरे लिए कोई एक चीज बदलनी पड़ी तो बदल पाओ।
पड़ा था, एक बार में ओम शांति करो। मतलब कुछ तो बोल ले पंडित जी, थोड़ा एक पट कर दो बीच में। मान नहीं जा रहा, मान नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है ना जिसमें नखरे दिए हों। थोड़े तो वैसे ही दिखाते, बिना बात के दिखाते। मतलब ऐसे ट्रिप वाले में पूछ ले पंडित जी, मूर्तन तक तो जाने दो। नहीं ऐसे में लगता है मतलब इतना शरीफ है। मतलब अपने अगले वाक्य में साक्षी आपसे कहती है, आज मैं जवान हूँ, आज मैं सुंदर हूँ, तो आप मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु कल मेरा ये यौवन ऐसा नहीं रहेगा, मेरा ये रूप ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ेगी, मेरी काया में परिवर्तन आएंगे, मेरे रूप में परिवर्तन आएंगे। ये रूप जिसे देख के आज आप मोहित हो, ये रूप सदा ऐसा नहीं रहने वाला है। परंतु क्या इस रूप के घटने से, क्या इस काया के बदलने से आपके प्रेम में कोई बदलाव आएगा? जैसा आज मुझे प्रेम करते हो, क्या सदा मुझे ऐसे ही प्रेम करते हो? मेरा रूप यदि इससे कम हो गया, मेरी काया यदि ऐसी ना रही, मेरा यौवन यदि ऐसा ना रहा, तो कहीं आपका प्रेम घट तो नहीं जाएगा? आज मुझे वचन दो कि आपके और मेरे प्रेम के बीच में, आपके मेरे प्रेम के मध्य में ये काया, रूप, यौवन, रंग, ये सब कभी नहीं आएंगे, अपितु आपका और मेरा प्रेम आत्मा का प्रेम होगा, जो समय के साथ बढ़ता ही जाए। आप मानते हैं इस बात को? आपके प्रेम में कोई अंतर तो नहीं होगा? प्रेम में तो अंतर होने की चीज लगी। नहीं मतलब 10 साल बाद ऐसा आवाज निकलवा दी दोस्तों। 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स के किसी के यहाँ पार्टी, आप बोलेंगे बोरिंग सी पार्टी है, तू घर ही रह, तू क्या करेगी, मैं हूँ। ऐसे ही होगा 10 साल बाद, नहीं 1 साल बाद ही ऐसा होगा। एक सही, इनके साहब कहाँ हैं? मतलब ये इतने जले कटे जवाब क्यों दे रही है भैया, क्या हुआ है? मैं सच्चाई से पूछता था। ऑडियंस पोल करवा लो। और अभी ऐसे ना ये जवाब आएंगे। आप तो सच्चाई बता रहे हो, आपके वाले का वजन घटता जा रहा है, ऐसे मत करो। इतने साल बाद तो दूसरी पार्टी की फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, इतने सालों फर्क नहीं पड़ता दूसरी को भी, हमें 5 में नहीं पड़ता। अपने अगले वाक्य, अगले वचन में आपसे जानना चाहती है, मैंने अपने जीवन का इतना समय अपने मम्मी पापा के घर में बिताया। हमारा घर अलग प्रकार का है, हमारा कुल अलग प्रकार का है, हमारे रीति रिवाज अलग प्रकार के हैं। पर अब मैं आपके घर जा रही हूँ, आपका कुल अलग है, आपके रीति रिवाज अलग है, आपके घर रिचुअल्स, आपके घर कस्टम्स, आपके घर सब हिसाब किताब अलग है। आपके घर जाकर उन सब रिचुअल्स को, कस्टम्स को मुझे सीखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी रिवाज को, किसी चीज़ को मैं कभी सीख ही ना पाऊँ। तो आप आज मुझे वचन दो, आपके घर जाकर मुझे चीज़ों को सीखने में जितना समय लगेगा उतना समय तो आपको मुझे देना ही हो। उस समय के बाद भी यदि मुझसे कभी कोई किसी कार्यवश गलती भूल हो गई, तो आप किसी के सामने जोर से बोलकर, किसी के सामने मेरा तिरस्कार करके, किसी के सामने मेरा अपमान करके, किसी के सामने मेरा मजाक उड़ा के मुझे तिरस्कृत नहीं करोगे। अपितु यदि कभी मुझे कुछ कहना भी होगा तो उस समय का वेट करोगे जब हम दोनों अकेले हो, उस समय आपका जो मन हो मुझे कह लेगा। लेकिन किसी के सामने जोर से बोलकर, अपना पुरुष तत्व दिखाकर, किसी के सामने मेरा तिरस्कार करके, किसी के सामने मेरा अपमान करके खुद को बड़ा पुरुष साबित करना, ऐसा कभी ना करना, क्योंकि उससे मेरा मन दुखेगा और फिर हमारे घर में क्लेश होगा। आपको बात समझ आ रही? कुछ पुरुषों को ये बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है? वो अपने घर में अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बने, और जैसे 4 बंदों को देखते हैं थोड़ा चौड़े से होते हैं, फिर जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, पत्नी का अपमान करने की कोशिश करते हैं, पत्नी को दबाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आशीष, एक बात जीवन में याद रखें, आप जब सब लोगों के बीच में, आपकी पत्नी यहाँ नहीं बैठी होगी, आपके सब दोस्त बैठे होंगे, आप सब दोस्तों के बीच में ये बोलोगे, यार मेरी पत्नी जैसा खाना कोई बना नहीं सकता, बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है, कोई बीमार उसके हाथ का खाना खा ले तो ठीक हो जाए, इतना अच्छा खाना बनाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब आप पीट करके वापस जाएंगे, आपके सब दोस्त क्या कहेंगे? खुद भी तो बढ़िया बंदा है, तभी तो अच्छी पत्नी मिली है, बढ़िया। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के सामने ऐसे करके बात करेंगे, पंडित जी हंस पड़ेंगे, यानी की गल रहे हैं वो तो किस गलते हो रही है? नहीं वैसे ही पंडित। अब मैं कितने कारता नहीं पहुंच गए हो? नहीं वीडियो कॉल तो नहीं मिलाई हुई? नहीं। और जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के सामने बैठ के अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसके बारे में ऊट पटांग शब्द बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं चजदी नहीं हैगी है, उन्हें कुछ आंदा नहीं होते, इस तरह ही होते, उस तरह ही है, जैसे ही आप मुंह करते हो वो रिश्तेदार आपके ऊपर हंसता है, तू भी तो चजदा नहीं सी, तेनू कि तो चजदी मिलना।
तो हमेशा याद रखो, पत्नी का सम्मान करोगे तो संसार में आप सम्मानित होगे, और पत्नी का किसी के सामने अपमान करोगे तो पीठ होते ही वो लोग सब आपका अपमान, आपको तिरस्कार के भाव से देखेंगे। आपको बात समझ आई, वचन समझ आई? अपने छठे वाक्य में आपसे क्या क्या किया? जैसे आपके सब रिश्तेदार हैं, ताऊ चाचा मामा, ताई चाची मामा, बुआ फूफा, ऐसे मेरे यहाँ भी रिश्तेदार। तू ना मिटाई हो ये वाली लाइन फिर। मैं क्या जो आपके सब रिश्तेदार कहते, मेरी तो बस दादी पापा और दादी है, बस मम्मा है बस, बाकी रिश्तेदार का है। ये सब आपके रिश्तेदार सच में विष्णु जी आ रहे हैं क्या? चाचू तो बात कर रहा था, वो प्यार कर रहे थे बेटा। चाचू समझा रहे थे। काउंट नहीं करा ना, इसीलिए चाचू है। चाची भी आएगी। चलो, आज छोटा दूल्हा बन गया है। अपने छठे वाक्य में आपसे कहती है, तो जैसे आपके रिश्तेदार हैं ऐसे विष्णु मेरे जी है भाई, रिश्तेदार, पंगे मत ले, तेरे में शब्द जैसे आपके रिश्तेदार हैं ऐसे मेरे रिश्तेदार। अब हर एक रिश्तेदारी में एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो बहुत पैसे वाला, बड़े उच्च पद का व्यक्ति होता है। वो दूर का भी रिश्तेदार हो ना, तो भी हमारे घर में फंक्शन हो तो हम स्पेशल उसके घर कार्ड देने जाते हैं। उससे हमारी रिश्तेदारी 2-3 रिश्तेदारी आगे की भी हो तो भी हम उसे अपना बताते हैं। जैसे कोई जज है, वो हमारी चाची की आगे, ताई की आगे, फूफी के आगे ऐसे कोई रिश्तेदार है, लेकिन हम क्या कहेंगे, वो साढ़े मामा ही लगते। लेकिन एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो बेचारा दिहाड़ियाँ लगाता है, जो बेचारा कोई छोटा मोटा काम करता है, वो अपना बहुत खास भी है ना, तो भी उसके घर कार्ड देने जाएंगे, उसको फोन करेंगे और कहेंगे देख नहीं टाइम होएगा तो आज। अब वो बेचारा रिश्तेदार होता है तेज पत्ते जैसा। तेज पत्ता पता है क्या होता है? तेज पत्ता पता है आपको क्या होता है? चावल में, सब्जी में, तड़के में भी। तेज पत्ता सब्जी में किस वेले पैंदा है? तड़के में सबसे पहले तेल में। वो बेचारा गरीब रिश्तेदार भी ਤੁਹਾਡੇ फंक्शन च तेज पत्ते समान है, वो सब तो पहला आ जाएगा और सब तो पहला आंदे ही काम ਵਿੱਚ लग जाएगा। वो सिलेंडर भी चुकेगा, वो क्लीन भी फोल्ड करेगा, वो ਤੁਹਾਡੀ घर की सफाई भी करा देगा, सफेदियां भी करा देगा, ਤੁਹਾਡੇ घर का सब काम करेगा। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ वाला रिश्तेदार, ਉਹ ਜਿਹੜਾ जज है, वो हरे धनिया वर्गा। हरा धनिया सब्जी किस वेले बिल्कुल जिस वेले सब्जी बाउल दे विच आंदी है उत्तों से आउट वास्ते। क्या हरे धनिया का कोई टेस्ट है? लेकिन वो सब्जी नूं एवें अपने पूरे प्रभाव च लै लैंदा, उत्ते एवें लगदा वाह। और वो जेड़ा तेज पत्ते आ, वो जेड़ा गरीब रिश्तेदार है, ओनू सब्जी तो सब तो पहला ते ए तुहानू उस रिश्तेदार बारे च कहंदे कि कल नूं वो जेड़ा रिश्तेदार होएगा सानू रोटी ते भी बुलाएगा। ओदे घर जद रोटी ते जावांगे ते तुसी मेरे नाल चल पए और रस्ते च तुसी ओदे बच्चों वास्ते मिठाई, चिप्स, ओदे वास्ते कुछ ड्राई फ्रूट और घर का जो कोई गिफ्ट इत्यादि 5-6 हज़ार का सामान लैके गड्डी च पिछे रख दिया। ओदे घर लैपटॉप खराब हो गया तो वो सब सामान डाल के आप गाड़ी में मेरे साथ उसके घर चले गए। उस बेचारे ने हमारे लिए जो साग सब्जी बनाई आपने वो खाई, और उसके बाद जब उसके घर से चलने लगे उसने आपको लिफाफा दिया। आप गाड़ी में अपना लिफाफा खोला और लिफाफे में 500 रुपए थे। आपने मुझे बोला मैं तेरे मामे घर 4000 का सामान लेके गया, तेरे मामे ने मैंने 500 रुपया फड़ा। आप वहाँ सामान बेचने तो नहीं गए थे, आप सेलमैन तो नहीं गए, आप वहाँ गए किसी से वसूलूंगा। उन्होंने आपको आदर से बुलाया था। ये 500 रुपये भी पता नहीं उनकी 2 दिन की इनकम हो सकती है। कोई अपनी बेटी को, जवाई को किसी भी तरीके से कम देने का प्रयास कभी नहीं करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा का प्रयास करता है। तो वो आपसे कहती है मुझे वचन दो कि मेरा किसी रिश्तेदार ने आपको क्या दिया, कितना दिया, मेरे मम्मी पापा ने आपको क्या दिया, कितना दिया, इस बात की चर्चा मुझसे और किसी और से कभी नहीं करें। जिसने आपको जो दिया उसे प्रसाद समझ के, आपका मान, आपका आदर समझ के सदा अपने पास रखोगे। उस बात के बारे में कोई विचार कभी नहीं करोगे। मुझे कभी ये नहीं कहोगे कि तेरे घर वालों से मुझे क्या मिला, तेरे रिश्तेदार से मुझे क्या मिला। ऐसा कहकर मेरा दिल नहीं दुखाओगे, ऐसा कहकर मुझे या मेरे परिवार वालों को छोटा साबित नहीं करो। मैंने आज तक, मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितनी शादियाँ कराई है 90% लड़के इस वाक्य पे अटक जाते हैं। लेकिन आपसे अब मुझे पूरी उम्मीद है आप निकल, तो मैं आपको वचन सुनाना शुरू कर रहा हूँ। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनो। इस वचन में साक्षी आपसे क्या कहती है?
आज के बाद आप अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य करोगे, श्रेष्ठ कार्य करोगे, पुण्य कार्य करोगे, उसमें मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। मेरे बिना कभी कोई पुण्य मत करना। आज के बाद आप अपने जीवन में जो अच्छे कार्य करोगे, पुण्य करोगे, उसके आधे पुण्य मैं आपसे लिया करूंगी। आज के बाद आप अपने जीवन में जो पाप करोगे वो सारे आप ही को रखने होंगे। आज के बाद मैं अपने जीवन में जो पुण्य करूंगी सारे मैं रखूंगी, और जितने पाप करूंगी आधे आप। और कितने बनाए हैं? तब से तो हाँ हाँ कह रहा लड़का हमारा। इसकी स्टोरी आएगी। हाँ बताओ। ट्रेंड बनता है लड़का ट्रेंड होगा। अभी इसकी स्टोरी आएगी, क्लाइमेक्स है। सलाह दो पंडित जी। वो अपने पहले वचन में आशीष आपसे कहते हैं कि मेरे घर के जितने भी कार्य हैं उन सबको अपना कार्य समझ के करना। मेरे घर के जितने सब बड़े हैं उन सबको आदर सम्मान अपना बड़े समझ के करना। मेरे घर में जितने सब छोटे हैं उन सबको स्नेह और प्रेम अपने छोटे समझ के स्नेह प्रेम से करना। मतलब बाकी छोटे हैं ही नहीं। समझना कि आशीष ये तुम्हारी ताई है, ये मेरी ताई है। उधर आपकी ताई है, आज से इधर भी आपकी ताई है। उधर आपकी मामी है, आज से इधर भी आपकी मामी है। उधर आपकी मासी है, तो आज से इधर भी आपकी मासी है। ये भी सब आज से आपके हो गए। तो कभी इनमें या इनसे परायों जैसा कोई व्यवहार कभी मत। आपको वचन समझ आए? स्वीकार है। अपने दूसरे वाक्य में आशीष आपसे कहते हैं मेरे मन के अनुकूल अपने मन को बनाना, मेरे स्वाद के अनुकूल अपने स्वाद को बनाना, मेरे स्वभाव के अनुकूल अपने स्वभाव को बनाना होगा, और मेरे विचारों के अनुकूल अपने विचारों को बनाना होगा। मतलब जो मेरा मन कहता है, जो मेरा मन करता है वैसा ही कहना, वैसा ही करना। जो मेरा स्वाद है वैसा ही स्वाद में परिकल्पित हो। मतलब समझिए इस बात को। आपके मम्मी पापा के घर चाय में मीठा थोड़ा कम पीते हैं, आशीष के घर चाय में मीठा थोड़ा तेज पीते हैं। तो अब आप इस पूरे टब्बर को ये नहीं सिखाओगे कि नहीं पापा जी कम चाय में मीठा कम मीठा अच्छा होता है। आप इनके जैसा तेज पीना सीखो। आपकी मम्मा के घर सब्जी में मिर्ची थोड़ा कम खाते हैं, इनके घर हो सकता है सब्जी में मिर्ची थोड़ा तेज खाते हैं। तो आप इनको नहीं सिखाओगे कम खानी चाहिए, इनके जैसा तेज खाना सीखोगे। मतलब आपकी मम्मा के घर क्या होता था, कैसे बनता था, क्या डलता था, किस तरीके से होता था, ये सब खत्म हो चुका है। आपकी सासू माँ क्या बनाती है, उनके घर कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या डाला जाता है, बस वो याद रखना है। आपकी मम्मा के घर ग्लास को ऐसे रखते थे, लेकिन इनके यहाँ ग्लास ऐसे रखते हैं, तो आज से ऐसे रखना सीखना। मतलब इनके घर में क्या रिवाज है, इनके घर में क्या रीतियाँ हैं, आशीष का मन कैसा है, आशीष का स्वाद कैसा है, आशीष का स्वभाव कैसा, आशीष के विचार कैसे हैं, इसके अनुकूल आपको अपने आप को बनाना। आपको वचन समझ आए, स्वीकार है। अपने तीसरे वाक्य में आशीष क्या कहता है? तीसरे वाक्य में आशीष कहता है साक्षी, यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का घमंड है, यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का गर्व है, यदि तुम में किसी प्रकार का क्रोध या रोष का भाव है, तो उसे अभी इसी हवन कुंड में डाल देना। मेरे घर मत लेकर जाना, क्योंकि मेरे घर इन चीजों के साथ जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। इन चीजों के बिना मेरे घर चल सकते। आपको बात समझ आई? मान रहे हो आप इस चीज को? लेकिन इसको मानने का मतलब समझ रहे हो साक्षी? इसको मानने का मतलब है कि आशीष के घर जाकर यदि कभी गुस्सा किया तो मतलब अभी आप झूठ बोल रही हैं। आशीष के घर जाकर यदि कभी किसी बात पे रोष किया तो मतलब अभी आप झूठ बोल रही हैं। आशीष के यहाँ जाकर कभी किसी बात पर घमंड किया तो मतलब अभी आप झूठ बोल रही थी। और यहाँ अग्नि के सामने, कलश देवताओं के सामने झूठ बोलना नितांत पाप है। तो ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा कोई अवगुण है तो उसे अभी इसी अवगुण में छोड़ दिया। चौथा और अंतिम वाक्य, आपको अपना वाक्य याद है? आधे पुण्य दूंगी और सारे पाप दूंगी। अब आशीष भी आपसे कहें कि तुम मुझे वचन दो कि जीवन में मेरी और मेरे मम्मी पापा की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि मानो। मतलब हमारी आज्ञा से बढ़ के तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं होगा। मानती हो ये बात? इसका मतलब समझी क्यों? कैसे करना है? आशीष आप उनसे कहते हैं यदि कभी तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के घर भी जाना है तो दो चीजों के बिना कभी नहीं जाओ। ये दो चीजें क्या है? मम्मी पापा के यहाँ से निमंत्रण आए,
या हम में से किसी की आज्ञा ली। यदि ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर आप अपने मम्मी पापा के यहाँ नहीं जाओ। बात समझ गई आपको, या मैं एक बार फिर से ठीक से समझाऊं? मम्मी पापा ने आपको निमंत्रण दिया हो, अम्मा ने फ़ोन किया, बेटा बड़े दिन से मिलने का मन कर रहा, आ जा, या आदित्य का बर्थडे है, आ जा, या कोई ये चीज़ कर रहे हैं, मैंने घर में कोई उद्यापन रखा है, तू आ जा, तो निमंत्रण आ गया ना वहाँ से। आप बताओ मुझे ऐसे निमंत्रण है, मम्मा बुला रही है, आप चलो। या फिर आपका मिलने का मन कर रहा है, या आपका कोई मम्मा से काम है या पापा से काम है, तो आपने आशीष को पूछा, आशीष घर पे नहीं है तो पापा को पूछा, पापा नहीं है तो मम्मा को पूछा, जब उनसे आज्ञा मिली फिर आप गए। इन दो चीज़ों के अलावा किसी भी कार्यवश कुछ भी हो, अगर इनकी आज्ञा नहीं है और वहाँ से निमंत्रण नहीं है, आप मम्मा के घर नहीं जाओ। आपको वचन समझ आए, स्वीकार है ये? ठीक है, निमंत्रण से अब आप दोनों भगवान कलश और देवी देवताओं को प्रणाम करो और अपने अपने स्थान पे खड़े हो। परदेसी आएगा तुझको ले जाएगा उड़ा के अपने साथ, देखेंगे सारे और वो ले जाएगा छुड़ा के हमसे तेरा हाथ। हो जाएगी अब तेरी विदाई, फिर भी नहीं होगी तू पराई। आंखें नम है खुशियाँ भी संग है, बजने दो चारों ओर शहनाई। सौंपूं तो तुझको ये दिल संभाले रखा था, तेरा ही होना था। शायद ये पहले से लिखा था, मेहंदी के रंग से दिल का रंग मिल जाने दे आज। जो ना मिले पहले उनको मिल जाने दे आज। आज के बाद तू मेरी रहना, तू मेरी रहना। आज के बाद, आज के बाद तू मेरी रहना, तू मेरी रहना। आज के बाद हाँ, परदेसी आएगा तुझको ले जाएगा उड़ा के अपने साथ, देखेंगे सारे और वो ले जाएगा छुड़ा के हमसे तेरा हाथ। हो जाएगी अब तेरी विदाई, फिर भी नहीं होगी तू पराई। आंखें नम है खुशियाँ भी संग है, बजने दो चारों ओर शहनाई। आजा तुझको सवारूं मैं, आज तेरी नजरें उतारूं। हाँ हीरे मोती है क्या, मैं तुझ पे अपनी जिंदगी